बड़े ढंग से सत्संग किया, और उस सत्संग में पहली बात उन्होंने यही कही कि नहीं कही? क्या कहा? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन। किस लिए? किस लिए? ये देवताओं को भी दुर्लभ बताया, क्यों? इसलिए कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहे परलोक सम्हारा। इसके द्वारा, मनुष्य की बुद्धि के द्वारा तुम अपने परलोक को, इस लोक को, सब लोकों को ठीक कर सकते हो। कैसे? भगवत प्राप्ति करके। और अगर नहीं तुमने जो है अपने इस विशेषता को समझा, तो भगवान राम वही कह रहे हैं, सो परत्र दुख पाए हो, सिर धुन धुन पछताए, काल है कर्म ईश्वर है, मिथ्या दोष। आज तुम कह रहे हो मेरी समस्या का समाधान हो गया। जिस दिन यही, जिनकी तुमने समस्या का समाधान किया है, यही तुमको दुख देंगे, तब तुम रो रो के कहोगे भाई अब क्या करें। जो हम समाधान समझते थे, वो तो बहुत बड़ा व्यवधान निकल पड़ा। बहुत बड़ी भूल में हो जगदीश जी। जी हाँ, संत सत्संग करते करते आज भी तुम्हारे गंदे विचार दूर नहीं हो रहे। संसार की कोई समस्या मनुष्य दूर नहीं कर सकता है। अगर कोई समस्या दूर होगी मनुष्य की, तो केवल भगवत प्राप्ति से होगी। वह इस रहस्य को, यह रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा। इसको जल्दी कोई नहीं पकड़ता बात को। क्या बात को नहीं पकड़ता? इस बात को नहीं पकड़ता कि तुम सारे ब्रह्मांड में देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ हो। तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई है नहीं, लेकिन निकृष्ट कामों में लगे हो, इसलिए तुम्हें श्रेष्ठता दिखाई नहीं देती। अब जो पशु पक्षी कर रहे हैं, वो तो तुम्हारे जीवन में अपने आप हो रहा है। तुम्हें कुछ करना थोड़ी पड़ता है, तुम केवल उस करने का अभिमान पाल लेते हो। नहीं, सोच के देखो। हम उस दृष्टि से कह रहे हैं, ज्ञान की दृष्टि से तो हमें लगता मेरे जैसा शायद ही कोई हो। ज्ञान की दृष्टि से, विद्या की दृष्टि से नहीं। विद्या का मद तो आदमी को बहुत अहंकारी बना देता है, लेकिन परमात्मा का जो ज्ञान है वो आदमी को बिल्कुल सॉल्यूशन कर देता है। जैसे कबीर बाबा ने कहा, भीमर जाल डाल का करे है, मीन पिघल वही पानी, मोय गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। वो मनुष्य जो परमात्मा की खोज में लग जाता है ना, वो तो ऐसे हो जाता है जैसे पानी में मछली पिघल गई हो। तो ये दुनिया वालों की जो है कोई शैद, हाँ, कोई अहंकार, कोई अभिमान उसे सताता नहीं है। न दुनिया वालों का उसे अपमान सताए, न उनका मान सताए। बस शर्त यही होना चाहिए कि तुम्हें अपनी मनुष्यता का पता लग जाए, तो परमात्मा का पता चुटकियों में लग जाता है। फिर परमात्मा पाने में देर नहीं है। तो मनुष्य का जो लक्ष्य है, मनुष्य को जो समय दिया गया है, वो केवल इसीलिए दिया गया है कि तू मेरे से जल्दी आकर मिल जा। कबहू के कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। परमात्मा की ये कृपा केवल इसीलिए है कि परमात्मा को 84 लाख योनियों में कहीं कोई जीव ऐसा दिखा नहीं जो परमात्मा को पा सके। तब परमात्मा ने ब्रह्मा का रूप धारण करके मनुष्य की रचना की, मनुष्य में वो अक्ल डाल दी। हाँ, ये छंद में बहुत बोलता रहता हूँ, आज फिर सुना देता हूँ। अगर अक्ल है जो परमात्मा ने दी है अक्ल, वो तुम्हारी वाली अक्ल नहीं, जगदीश वाली अक्ल नहीं, पैसा कमाने वाली, प्रतिष्ठा कमाने वाली, पद आदि पे जो है नेतागिरी कमाने वाली, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति बनने वाली नहीं।
परमात्मा से बड़ा कोई है? अच्छा, राष्ट्रपति बड़ा है कि परमात्मा? तुम कह रहे हो, इनसे पूछ रहे हैं, बोलो। प्रधानमंत्री बड़ा है कि परमात्मा? लता मंगेशकर बड़ी हैं कि परमात्मा? दिलीप कुमार, धर्मेंद्र जी बड़े हैं कि परमात्मा? बुद्धि मारी गई है मनुष्य की। परमात्मा पाने की तुमको अक्ल दी है। अगर अक्ल है तो देख, सब दर पर खुदा, सब में खुदा, उसी का जलवा बुत खुदा, बुत में खुदा। बुत माने शरीर, बुत माने मूर्ति नहीं, बुत माने शरीर। बुत में खुदा, बुत खुदा। नज़र में कुछ कमी है तो नज़र आता नहीं है, और इन बुतों का खौफ है जिनको, वो खुदा पाता नहीं है। बुत कहाँ, बुत की परहस्ती है कहाँ? सब जहाँ में है खुदा, तो बुत की हस्ती है कहाँ? खुदा से हम जुदा हों तो खुदा के पास भी जाएं, खुदा में हम, खुदा हम में, कहाँ आएं कहाँ जाएं? आया कहे सो बाबरा, गया कहे सो पूर। आया गया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। तुम्हें केवल मनुष्य बनने की जरूरत है। तुम एक बार मनुष्य हो जाओ, परमात्मा तो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ। केवल तुमने मनुष्यता छोड़ दी है, अपनी श्रेष्ठता का त्याग कर बैठे हो। तुमने वो जो है अपना लिए हैं, जो 84 लाख योनियों को अपने आप मिल रहे हैं। जानते हो तुम्हारे रुपया पे किसका चिन्ह है? आदमी का नहीं है। श्रेष्ठता का चिन्ह शेर। तुम शेर से भी श्रेष्ठ नहीं हो। तुम्हारी फोटो कई रुपयों पर है, बोलो। महात्मा गांधी की है, तो महात्मा गांधी शेर से भी श्रेष्ठ हैं। जो आज आरएसएस वाले महात्मा गांधी की आलोचना करते हैं, मैं खुद आरएसएस में काम कर चुका हूँ, लेकिन ऐसे आरएसएसियों से मेरा बिल्कुल विरोध है। किसी भी व्यक्ति को, ध्यान दो, घर गृहस्थी में रहते हुए इतनी बड़ी पदवी कलयुग में आज तक मिली नहीं है। उस महात्मा के अंदर जो लोग दोष देखते हैं, मैं तो कहूँगा कि उनके ही हृदय दूषित हो चुके हैं। उनको महात्मा देखने की अकल नहीं है। वरना बता दो, ऐसे एक महात्मा दो ही कलयुग में हुए हैं। एक प्राचीन काल में चाणक्य हुए और वर्तमान काल में महात्मा गांधी। चाणक्य ने जो है अपनी युक्ति से, अपनी बुद्धि से सारे दुष्टों का संहार करवा दिया। चाहते तो सिंहासन पर खुद बैठ जाते, लेकिन उनको तो महात्मा थे ना। सिंहासन भी क्या दिखाई देता है? निकृष्ट दिखाई देता है। तो जिनको सिंहासन, पदवी, पद निकृष्ट दिखाई देते हैं, वो महात्मा कहलाते हैं, महान आत्मा। ऐसे महात्मा को आज दूषित देखना राजनीतिज्ञों ने अपना धंधा बना लिया। उनमें भी दोष देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्या जरूरत है? क्योंकि उनके हृदय खुद दूषित है। मनुष्य नहीं है वो। जो पद प्रतिष्ठा के भूखे हैं, जो मान बढ़ाई के भूखे हैं, जो धन दौलत के भूखे हैं, वो मनुष्य कैसे हो सकते हैं? मनुष्य तो मीरा थी जो कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। जिस धन के आगे सारे धन धूर समान हो जाएं, वो मनुष्य होता है। ठीक है, तो ये जो समय हमको मिला है, ये भगवान की करुणा से, कृपा से मिला है। इसको बेकार की बातों में, व्यर्थ में गंवाने की अब जरूरत नहीं है। देखो, जब जगे तब सवेरा। ठीक है, अब तुमको रोज सिखाया जाता है, रोज रटाया जाता है, फिर भी तुम वही गीत गाते रहते हो। समस्या जा से सॉल्व होगी, बात से सॉल्व होगी, फलाने से सॉल्व होगी। क्या इस बुद्धि को क्या करोगे? क्या ज्यादा धन के गीत गाओगे, सांप बन जाओगे अगले जन्म में। ज्यादा पुत्रों के गीत गाओगे, सुअरिया बन जाओगे।
हाँ, मनुष्य ने ये भी कहा था कि हमसे बच्चे ज़्यादा कोई नहीं पैदा कर पाता। सुगरिया बैठी थी, मानी लगा लो शर्त, सुगरिया एक एक जो है बार में 20-20 बच्चे, 20-20 हमने गिने हैं। कुतिया देती है 12 बच्चे, सुगरिया 20 देती है। तुम सारी जिंदगी लगे रहो तब भी 20 नहीं पैदा कर पाओगे। तुम कहाँ श्रेष्ठ हो किसी से? तुम भवन बनाने में श्रेष्ठ नहीं हो। एक जरा सी बया चिड़िया ऐसा भवन बना के रख देती है, तुम सारी जिंदगी में नहीं बना सकते। काहे के श्रेष्ठ हो तुम? वो तुम्हारी अकल वहीं लगी रहती। समस्या सॉल्व हो गई। क्या समस्या सॉल्व हो गई? ज्यों की त्यों खड़ी है, मरोगे नहीं। आश्चर्यजनक एक बात सुनी, मृत्यु से छुड़वाते गुरुवर। गुरु की शरण में आ जाओ, गुरु तुम्हें इस जन्म मृत्यु की फांसी से भी बरी करा देते हैं, छुड़वा देते हैं। इसलिए समय पे रहते एक संत हमसे एक शेर बोला करते थे, तब नहीं समझ में आया था मेरे। हमने बड़े बड़े जो है फक्कड़ों की, ज्ञानियों की संगत की है। हाँ, इसलिए तो वकालत में मन नहीं लगा। वहाँ जाते थे तो देखा वहाँ का रवैया, वो तो वकील साहब बैठे सब जानते ही हैं अदालतों का रवैया, तो मन ही नहीं लगा करे। तो हम एक अमरनाथ जी दुबे जी थे, वो गांजा जरूर पीते थे लेकिन वो वेदांत को बड़ा जो है ढंग से श्रवण करते थे। तो हम उनके घर पर जा कर के वेदांत सुनाते रहते। घर वाले समझे कि वकालत करने गए हैं, तो हम वहाँ जो है सत्संग कर रहे हैं उनके घर पे बैठे। तो कहने का अभिप्राय हमारा ऐसे ऐसे संतों का साथ किया है जिन्होंने बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातें समझाई, समझ में आ गई। तो वो कहा करते थे, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। तो हमारी जिंदगी की शर्त क्या है? भगवत प्राप्ति। और ये शर्त अगर पूरी नहीं हो रही है तो हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। तो संत की आवाज है, आप भी दोहराएंगे। गर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं, गर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी यूं गंवाने से क्या फायदा, जिंदगी गंवाने से क्या फायदा। तेरे सौभाग्य से शुभ समय मिल गया, तेरे सौभाग्य से शुभ समय मिल गया, इसके उपयोग का योग कर ना सका, इसके उपयोग का योग कर ना सका। जो समय पर समय को न समझा सही, जो समय पर समय को न समझा सही, व्यर्थ अवसर गंवाने से क्या फायदा, व्यर्थ अवसर गंवाने से क्या फायदा। गर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं, गर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा। मूल भी है सही, वृक्ष भी है सही, मूल भी है सही, वृक्ष भी है सही, डालियाँ भी सही, पत्तियाँ भी सही, डालियाँ भी सही, पत्तियाँ भी सही। फिर भी अच्छा ये जो है वृक्ष इतना सब कुछ जो है बड़ा हो जाए, उसमें फूल लग जाएं, पत्ते लग जाएं, तना हो जाए, जड़ भी उसकी मजबूत हो, समझ में आ रहे हो?
और फिर भी वो वृक्ष हवा ना दे तो किसी मतलब का है किसी मतलब? तो संत यहाँ क्या कह रहे हैं? मूल भी है सही, वृक्ष भी है सही, मूल भी है सही, वृक्ष है सही, डालियाँ भी सही, पत्तियाँ भी सही, डालियाँ भी सही, पत्तियाँ भी सही, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं, ऐसे ऋतुपत के आने से क्या फायदा, ऐसे ऋतुपत के आने से क्या फायदा। आप भी खूब फूल फल रहे हो, लेकिन यदि आपको आत्मानंद नहीं मिला, ब्रह्मानंद नहीं मिला, तो मनुष्य का शरीर बेकार हो गया कि नहीं? गर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं, गर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा। तेल साबुन से धोया है मलमल के तन, तेल साबुन से धोया है मलमल के तन, प्रयाग काशी अयोध्या गए वृंदावन, प्रयाग काशी अयोध्या गए वृंदावन, फिर भी निर्मल हुआ ना अगर तेरा मन, फिर भी निर्मल हुआ न तेरा मन, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। गर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं, गर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा। सच्ची बाणी न बोली कभी जान कर, सच्ची वाणी न बोली कभी जान कर, विष भरी बोली बोली है विष घोल कर, विष भरी बोली बोली है विष घोल कर। देखो बहुत गंभीरता है इसमें। हम लोग व्यवहार में ही कहते हैं कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं, वे बहुत खराब बोलते हैं, तो वो व्यवहारिक बात अलग है। लेकिन यहाँ संत बहुत गहराई को लेकर के कहते हैं सत्यवाणी बोलना क्या है। जैसे अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे ना, ये झूठी वाणी है कि धन से समस्या हल हो जाएंगी, बल से समस्या हल हो, ये सब झूठी वाणी है। और इस झूठी वाणियों में क्या भरा रहता है? विष। ये विष क्यों कहा है? क्योंकि संसार विषमता से ही खड़ा है। अच्छा, तुम निर्धनता दूर करना चाह रहे हो तो जरा बहुत होश में जवाब देना। तुमने जहाँ से धन कमाया है, तुम धनवान हो गए, उस धन के अभाव से वो निर्धन हो गया कि नहीं? बोलो। जहाँ से भी कमाओगे तुम, गवर्नमेंट से तुमने तनख्वाह ली, ठीक है, बड़े बड़े फौज में फौजी हाल जो है गुस्सा हो जाते हैं। वीरंदाज हैं कि नहीं है? बैठे तो दम है हमें। और क्या, जो फौजी नाराज ना हो वो दमदार है। वो जो बात से नाराज हो जाए, हाँ, यद्यपि उनकी जो है नौकरी है, रिस्क की है, ईमानदारी की है, लेकिन फिर भी यदि उनके जीवन में कोई वार नहीं आया तो उन्हें जिंदगी भर बैठे ही बैठे तो तनख्वाह ली। कल किया क्या है बता दो? बेईमानी नहीं है? बोलोगे नहीं? अब आजकल नहीं है। आजकल और परसों नरसों की बात नहीं कर रहा हूँ। फौजी हर कदम पर लड़ाई लड़ रहा है। ना ना, ठीक है, पहले था कुछ समय पहले। चलो ठीक है, बात हम जो कहना चाहते हैं उसको ध्यान दो। मैं जो बात कहना चाहता हूँ उस पर ध्यान दो। तुम जो है नौकरी करने गए फौज में, हैं? ईमानदारी से बताना, हृदय पे हाथ रख के, तनख्वाह लेने की वजह से गए या भगवान का काम पूरा करने के, राष्ट्र का काम पूरा करने के लिए गए? तो हो बेईमान की नहीं हो? मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ।
तुम हर बात जो है हल्के में ले जाते हो, व्यवहार में ले जाते हो। हमारा ध्येय क्या है? क्या महाराणा प्रताप ने घास की रोटी जो खाई थी वो अपनी रक्षा के लिए खाई थी, अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए खाई थी? तो बलिदान किसको कहते हैं? तुम भगवान के लिए बलिदान हो, तुम राष्ट्र के लिए बलिदान हो, वो बलिदान बलिदान है। तो अपने घर वालों के लिए मर जाओ, ये कुछ बलिदान है? ये बलिदान नहीं है, मेरे कहने का अभिप्राय है। तो सच्ची वाणी क्या है कि परमात्मा के अलावा कोई दूसरा सत्य नहीं है। हम परमात्मा की ओर चलें, परमात्मा की ओर बढ़ें। उन वाक्यों को बोलने वाली वाणी सत्य होती है, और जो संसार की तरफ खींच के ले जाए वो वाणी विश्व होती है। सच्ची वाणी न बोली कभी जान कर, सच्ची वाणी न बोली कभी जान कर, विश्व भरी बोली बोली है विश्व घोल कर, विश्व भरी बोली बोली है विश्व घोल कर। तेरी बोली से गोली का गर्व हो असर, तेरी बोली से बोली का गर्व हो असर। बाहरी व्यवहार में मत ले जाना, क्योंकि व्यवहार में साधु संत तो कभी अच्छा बोलना जानते ही नहीं, वो तो दुदकारते ही रहते हैं। अब देखो, आप लोगों को बुरा लग ही गया, हमने कितनी गहराई से छांटा आपको, लेकिन फिर भी बुरा लग गया। हाँ, मैं सोचता था एक आदमी तो है मेरे समर्थन, लेकिन उनने भी समर्थन नहीं किया। तो इसी को कहते हैं विश्व भरी बोली। ये संसार विश्व है, चाहे जितना निरीक्षण कर लो, यहाँ अमृत नहीं मिलेगा। अमृत पाना है तो परमात्मा की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। गर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं, अगर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। आने जाने का मतलब जितेंद्र यही, आने जाने का मतलब जितेंद्र यही। संसार में जीव आता है और संसार में से चला जाता है, तो ये आना और जाना क्यों हो रहा है? इसका क्या जो है प्रतिफल है? आने जाने का प्रतिफल जितेंद्र यही, आने जाने का प्रतिफल जितेंद्र यही। कि आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो, आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो। आना जाना जो जग में लगा ही रहा, आना जाना जग में लगा ही रहा। तेरे आने व जाने से क्या फायदा, तेरे आने व जाने से क्या फायदा। अगर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं, अगर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा। तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी यूं गंवाने से क्या फायदा। जिंदगी गंवाने से क्या फायदा। तो हम लोग सभी यहाँ पर एकत्रित होते हैं तो उसी सत्य का निराकरण करने के लिए इकट्ठे होते हैं, विरोधाभास पालने के लिए नहीं। अगर आपको कोई बात गलत लगती है, ठीक है, तो मेरे पास समय की कमी नहीं है। अगर भगवान ने कुछ दिया है मुझे तो केवल समय दिया है, हाँ, नहीं तो निपटा देता अब तक। क्या जरूरत थी बिना काम के आदमी को? हम कहूँ काम के नहीं है, ये सब लोगों को पता है। घर वाले भी जानते हैं कि इससे बड़ा निकम्मा कोई नहीं, मोहल्ले वाले भी जानते हैं, जाने का जो करो ही नहीं है, वैसे ही घूमता रहा। आप जब तक काम वाला है ही नहीं कोई। हाँ, अब जो है
इतना समय जब भगवान ने हमको दिया है तो उसका सदुपयोग कीजिए। हमारी वाणी के द्वारा जो भी शब्द, जो भी वाक्य आपको अपने विपरीत लग रहे हो, आप उनको मेरे सामने रखिए, वो आपके अनुकूल निकलेंगे, विपरीत नहीं। लेकिन समय तो दो। हम जब कहते हैं प्रश्न करो तो ऐसे रूठ जा जैसे मड़ई के नीचे दामाद बैठ के रूठ जा। ठीक है। अब जब हम बोलते हैं, घात करते हैं तुम्हारे ऊपर, कुल्हाड़ा चलाते हैं शब्दों का, तब तुम बिलख कर कहने लगे ऐसा नहीं, आजकल ऐसा नहीं। ये आजकल और परसों नरसों की बात नहीं है वीरेंद्र सिंह जी, ये सदा की बात है। जब से सृष्टि बनी है तब से मनुष्य जन्म लेने के बाद बेईमान ही हो रहा है, और जो ईमानदार होते हैं वो जीते जी मुक्त हो जाते हैं। और उनमें ज़्यादा उदाहरण हम क्यों दें शास्त्रों में से निकाल के? एक तो मेरे पीछे ही फोटो लगा हुआ है मुक्त पुरुष का। कोई दावा करे और कहे कि ये मुक्त पुरुष नहीं है, आप लोग ही नहीं, संसार के जितने भी साधु संत हैं सबको इकट्ठा कर लो और स्वामी परमानंद जी का नाम लेकर पूछना कि मुक्त पुरुष हैं कि अभी भी चक्कर में हैं काऊ के में, पूछ लेना। तो ऐसी बात नहीं है कि जीते जी मुक्ति मिलती नहीं है। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। मरने के बाद दो ही नतीजे होते हैं, या तो 84 लाख योनि, या बहुत अच्छे कर्म करोगे तो फिर से मनुष्य बन जाओगे, और मनुष्य बन के फिर करना वही पड़ेगा, भगवत प्राप्ति के प्रयत्न करना पड़ेगा। तुम लाख कोशिश कर लो, आखिर में तुम्हें भगवान से मिलना ही पड़ेगा, और तो कोई उपाय है नहीं सदा खुशहाल रहने का। इसलिए मेरा निवेदन है कि समय के रहते रहते हम बोल चुके हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि बस हमारी बात फाइनल कर दो। चिंतन करो, कल दूसरे दिन आओगे प्रश्न लेकर के आओ, कल आपने ये कहा था मुझे बात ये जची नहीं, ऐसा आप प्रश्न कीजिए, शास्त्रों में कहाँ ऐसा लिखा है, ठीक है, तो उसका समाधान होगा, तब आपकी बुद्धि में वो बात जचेगी। और केवल माने बैठे रहो कि नहीं ये तो वैसे ही बकते रहते हैं, तो समस्या हल नहीं होगी। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।